Hi students, welcome to Emmanuel Bundi, April 2021, Class 7, Subject Mathematics, Chapter 1, Integers. Integers में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी मल्टीप्लिकेशन की, वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं क्वेश्चंस करते हुए जाऊंगा, ठीक है। नाउ टुडे आज आपको थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, ओके। तो समझना भी है और लिखना भी है। 5 का फर्स्ट 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36। ये दो नंबर से ध्यान देना, एक तो ये पेयर है और एक ये पेयर है। या दोनों में इनको मल्टीप्लिकेशन कर रखा है और साथ साथ इन दोनों के मल्टीप्लाई को हमने क्या कर रखा है 8। लेकिन एक चीज नोटिस करें कि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर एक इंटीजर सेम है, वो कौन है 48। तो यहां देख सकते हैं, हो सकता है यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी होती है, हम इसको कन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे, यानी कि कैप्चर वापस लेने की, जो सेम था वो दिया था वो वापस ले लिया। वो कौन है -48। तो -48 हमने इसमें से ले लिया, इस लेने को बोलते हैं टेकिंग कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। वापस कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, जो बचा वो बिग ब्रैकेट में लिखेंगे आप 26 प्लस यहां क्या बचा -36। नाउ अब -48 26 -36 प्लस माइनस माइनस। ना -48 इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, उनके बीच में क्या साइन होता है मल्टीपल। वैसे तो हम बोलते हैं अधिकतर यही है कि जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनका क्या होता है मल्टीपल। एंड देन हियर इज -10 minus into minus plus 48 into 10 480। second B 8 into 53 into -125। नाउ सी, यहां हम लगा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज जिससे हमें मैक्सिमम जीरो मिल जाए वो हमें ऑब्टेन करना है, जिससे क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। सो आई एम मल्टीप्लाइंग 8 by 125। 8 को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा और जीरो आसानी से आ जाएंगे। दैट इज 1000। Now into -1000 into 53 we got -53,000। C is 15 multiple -25 multiple -4 multiple -10। पहले तो देख लो बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है मल्टीपल की जगह, इसका मतलब इस सारे नंबर मल्टीपल्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे कि दो का अलग मल्टीपल और दो का अलग मल्टीपल फिर उनको प्लस करें। इसका मतलब ये सारे मल्टीपल में हो रहे हैं। अब सारे मल्टीपल में हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कंडीशन कोई है मैक्सिमम जीरोस लाना है हमें। तो देखो 25 into 4 करते हैं तो 100 आता है, gives you 2 zeros। okay, now 25 into 4 100 and 15 into 10 150 -150 into 100 -15000। सी के बाद डी। डी क्या कहता है, मल्टीप्लाई करो। ओ हो, डी में एक अच्छी कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली। वो कैसे है देखिए, हमें क्या करना है, जो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ब्रेकअप करना है, तोड़ना है दो हिस्सों में। 102 को तोड़ना है। अब ये कैसे पता लगेगा ना कि 102 को तोड़ना है या 41 को ही तोड़ना है? एज यू वांट, जिसको तुम चाहो उसको तोड़ो, बट ध्यान रखना जिससे मैक्सिमम जीरो आ जाए उसको तोड़ो। तो मेरे को 102 से दो जीरो मिल रहे हैं, तो 102 से क्या मिलेंगे 100 प्लस 2। हालांकि 41 से भी मिलते हैं 40 and 1, बट इससे ज्यादा जीरो मिल रहे हैं इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। ओके, सो ब्रेकिंग हो गई दो पार्ट्स में 102 की। 100 प्लस 2 अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये 41 जो है
100 से भी मल्टीप्लाई होगा और जो -41 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। इट गिव्स -4100 -82। दोनों को ऐड करेंगे एंड द आंसर इज 4182। दिस हाउ वी गॉट द आंसर। ओके, नाउ ई में देखिए 625 into -35 plus -625 into 65। फिर देखिए आपको दिखेगा कि 625 दोनों में सेम है लेकिन दोनों के साइन अलग अलग है, तो हमें साइन को कॉमन नहीं लेना है। वी विल टेक ओनली कॉमन एज नंबर को कॉमन लेंगे। अगर साइन भी दोनों में सेम होता, माइनस के होते, तो मैं -625 कॉमन ले लेता। ठीक है, नाउ 625 क्या बचा है यहां पर -35 प्लस ये जहां क्या रह गया -65। इसका माइनस नहीं है, ये यहां बचा जिसका माइनस है ये। ओके, डाउट मत पूछना बार बार कि सर ये -65 कैसे बना। मैं पहले बता देता हूं, ये माइनस यहां का है जो बच गया था कॉमन लेने के बाद, और फिर 65 ये आया। 625 इंटू माइनस में दोनों सेम साइन के हो गए 100 -100 -62500। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चन इस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए एफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 7 इंटू 50 -2, तो 7 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों जगह। 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 50 350 माइनस 14 336। जी वाले क्वेश्चन में जो -29 था इसको कैसे लाएंगे, -30 प्लस 1 करके आएगा। -30 प्लस 1 -29। देन आफ्टर -17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 510 एंड 17 बन गया 17 माइनस किया 493। जो एच क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, इसलिए मैंने यहाँ ध्यान से देखना क्या है उसमें, -57 इंटू -19 प्लस 57 ओनली। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, नंबर दोनों में सेम है। जब पूरा पूरा कॉमन आ जाता है तो उस जगह पे क्या बचता है, ओनली 1। क्या बचता है, 1 बचता है। ध्यान से देखिए, मैंने 57 कॉमन लिया, यहां बचा माइनस साइन ये वाला और ये -19 प्लस 1। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं कि सर ये 1 कहां से आया, 1 कहां से आया, पूरा 57 बाहर चला गया था तो यहाँ क्या बचा, जस्ट 1, ओनली सिंगल 1 बचा। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस वन 57 माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 1 57 into 20 1140। So this is how we complete our question number 5. Question number 6. 6 says a certain freezing point requires the room temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ये कह रहा है कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था और वो कम होता जा रहा है, किस रेट से, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है उसको हम -5 कर देंगे। ठीक है, और कितने घंटे बाद बताना है हमें, प्रेजेंट टेम्परेचर जो होगा 5 घंटे में कितना कम होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। प्रेजेंट टेम्परेचर 40 degrees Celsius, temperature change decrease या decrease temperature decrease, अब इसको लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10 -50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर, तो
प्रेजेंट प्लस डिक्रीज, प्रेजेंट प्लस डिक्रीज, प्रेजेंट है हमारा 40 डिग्री और डिक्रीज है हमारा -50 डिग्री। 40 -15 -10 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। ओके। 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for not attempted. एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें आपको 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से हर सही क्वेश्चन करने के 5 नंबर, गलत क्वेश्चन करने के -2 नंबर। मान लो अगर आपने एक ही क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सही करने के कितने नंबर मिले, 5, लेकिन गलत करने के कितने नंबर कट गए, 4, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत करे आपने तो उसके -2 -4 हो गए। अब -4 + 5, सो फाइनल आंसर आपको कितना मिला, कितने नंबर मिले, 1 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये है आपका, इस तरह की मैथमेटिक्स अब आने वाली है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन की फाइंड करें अभी हम। करेक्ट 4 और रॉन्ग 6। तो करेक्ट के मार्क्स को करेक्ट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 20 मार्क्स तो उसको करेक्ट करने के लिए मिले, लेकिन रॉन्ग भी तो करें। मार्क्स फॉर रॉन्ग 6 इंटू -2 -12, फाइनल मार्क्स 20 + -12, 8 मार्क्स मिले मोहन को। रेशमा गॉट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। सेकेंड, रेशमा करेक्ट 5, wrong also 5, marks for correct marks for wrong Hina got 2 correct and 5 incorrect. So marks for correct marks for wrong final marks 10 plus minus 10 0. Okay, now question number 8. 8 says a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement and sold at the loss of 5 per bag for a grey cement. व्हाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है कंपनी को, और सलेटिया यानी ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपए का लॉस होता है। अगर एक कंपनी ने टोटल 3000 व्हाइट सीमेंट बेचे और 5000 ग्रे सीमेंट बेचे तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। देखिए एक कंपनी ने प्रॉफिट कमा रही है व्हाइट सीमेंट बेचने पे 8 रुपए का, और लॉस हो रहा है उस कंपनी को ग्रे सीमेंट के बैग बेचने पे 5 रुपए का। अगर व्हाइट सीमेंट के बैग 3000 बेचती है और ग्रे सीमेंट के बैग 5000 बेचती है तो उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो उसके लिए हमने व्हाइट सीमेंट के पैसे निकाले, कितने रुपए आए, 24,000, 3000 इंटू 8, और ग्रे सीमेंट के 5000 इंटू -5, -5
एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, रुपए कभी भी माइनस में नहीं होते, पैसे कभी भी माइनस में नहीं होते। माइनस साइन इंडिकेट्स फॉर द लॉस, ठीक है। माइनस साइन मैंने यहाँ किसके लिए इंडिकेशन के लिए लिया है, लॉस के लिए। सो यहाँ कितने का नुकसान हुआ, -25,000 का लॉस हो गया। टोटल इनकम क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 24,000 प्लस -25,000 तो -1,000 रुपीज आए मेरे पास। तो माइनस का मतलब क्या है, 1,000 रुपीज का मुझे क्या हो गया, टोटल लॉस हो गया। अब अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर वो 64,000 ग्रे सीमेंट्स के बैग बेचता है तो बताइए, अगर उसको नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन है तो उसको व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया 64,000 रुपीज से कितने रुपए का नुकसान हुआ वो निकाल ले पहले, क्योंकि व्हाइट सीमेंट से भी उतने रुपए चाहिए मुझे जब जाके मुझे उन दोनों की भरपाई का बराबर हो पाएगा। तो मैंने पता लगाया कि 64,000 बैग बेचने पे मुझे 32,000 का लॉस हो रहा है। तो व्हाइट सीमेंट से भी मुझे कितने रुपए मिले, 32,000। जब जाके मेरे पास क्या आ जाएगी, नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन। तो नो लॉस और नो प्रॉफिट कंडीशन में जो ग्रे सीमेंट के पैसे हैं वही व्हाइट सीमेंट के पैसे होंगे, वो माइनस में थे, ये किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स क्या आ जाएंगे, जो पैसे हैं उनको एक बैग के पैसे से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स निकाल लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम डिवीजन कंसेप्ट पढ़ेंगे। और ये इतना हार्ड नहीं है, इजी भी हो जाएगा, इजी गो थ्रू है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे बस। -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बना दो या एक वेरिएबल डाल दो। मैं बॉक्स बनाना बेटर समझता हूँ। और मल्टीप्लाई का नंबर जो भी हो इक्वल के इधर आगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हमने सीखा था, 3 1 जा 3 9 जा, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बॉक्स में क्या आएगा, -9, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी 5 अगेन 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या आ जाए, -35। Then same box as it is here, -35 upon 5, it will gives us -7। C किसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, -8 से, कि मुझे क्या मिले, -56। तो बॉक्स यहीं रह जाएगा, 8 इक्वल के इधर आ जाएगा, -56 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 7 जा 7 आंसर। एंड डी लास्ट, किसको मल्टीप्लाई करूं 12 से, -12 से, जिससे आंसर क्या आ जाए 132। वही बॉक्स इधर रहेगा, 132 को -12 से डिवाइड करेंगे, 11 -11, क्या आंसर आएगा, -11। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिवीजन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा तो पढ़ के बैठना, तब जाके समझ में आएगा।